Good morning, 8th class. How are you? This is your computer book of class 8. In last class, we started chapter 1 and we read ease to access, centralized software, hardware, internet access, administration. Now we start components of network. To create any network, some physical components are required. These components are as follow. किसी भी नेटवर्क को हमें कनेक्ट करने के लिए, किसी भी नेटवर्क के लिए हमें कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ती है जो कि अलग अलग होते हैं. फर्स्ट, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जिसको हम निक बोलते हैं, NIC. ये एक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी है जो कि कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल की जाती है नेटवर्क की इस्टेब्लिशिंग के लिए. नेटवर्क इंटरफेस कार्ड आर मोस्ट कॉमनली यूज फॉर इस्टेब्लिशिंग लोकल एरिया नेटवर्क्स में सबसे ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है. मॉडेम एक कम्युनिकेशन है बिटवीन द डिस्टेंस कंप्यूटर यूजेस द एग्जिटिंग फ़ोन नेटवर्क और डेटा ट्रांसमिशन. जो हमारे फ़ोन का नेटवर्क है, जो हमारे कंप्यूटर का नेटवर्क है, उसके अंदर एक कम्युनिकेशन सिस्टम है जिसको हम मॉडेम की तरह देखते हैं. मोस्ट फोन लाइन्स वर डिज़ाइन टू transmit along information that is voices will the computer and their devices work on digitally form pulses. आपने देखा होगा जो हमारे लैंडलाइन फ़ोन्स होते हैं वो मोस्टली वायर से कनेक्टेड होते हैं. उन वायर्स के थ्रू ही हमारी वॉइस एक जगह से दूसरी जगह पहुंच पाती है. लेकिन कंप्यूटर के अंदर क्या है, वो डिजिटली वर्क करता है पल्सेस के थ्रू. सो इन ऑर्डर टू यूज़ द एनालॉग मीडियम अ कन्वर्टर बिटवीन द टू सिस्टम इज़ नीडेड. द कन्वर्टर इज़ कॉल्ड मॉडेम. इसलिए हर एक उसके अंदर एनालॉग मीडियम के अंदर हमें दो कन्वर्टर्स की ज़रूरत पड़ती है. वो क्या होते हैं? मॉडेम. एक इंटरनल मॉडेम होता है, एक एक्सटर्नल मॉडेम होता है. इंटरनल मॉडेम क्या करता है? इट इज़ अ डिवाइस इंस्टॉल इनसाइड अ डेस्कटॉप और अ लैपटॉप कंप्यूटर अलाउइंग द कंप्यूटर टू कम्युनिकेट ओवर अ नेटवर्क विद अदर कनेक्टिंग कंप्यूटर. ये जो इंटरनल होता है ये कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल किया जाता है जो कि कम्युनिकेट कराता है एक नेटवर्क को दूसरे कंप्यूटर के नेटवर्क के साथ. देर आर टू टाइप्स. इसकी भी दो टाइप्स होती हैं, डायल अप और वाईफाई. वाईफाई आप लोग भी कनेक्ट करते हैं, वाईफाई और हॉटस्पॉट. इसी तरीके से हमारा डायल अप भी होता है जिससे कि हम अपने नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हैं. सेकंड आता है एक्सटर्नल मॉडेम. इट इज़ द डिवाइस, नेटवर्क डिवाइस दैट इज इन द सेल्फ कंटेन्ड enclosure external to a computer. External modem have light indicating the various modem function and then can easily be moved from one computer system to another. They require one COM and USB port. ये हमारा एक्सटर्नल होता है जिसको एक USB पोर्ट चाहिए होता है जिसकी वजह से हम एक USB पोर्ट से डिफरेंट कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं और अपने नेटवर्क को इंटरचेंज कर सकते हैं. फिर हमारे पास एक हब आता है जो कि एक स्मॉल सिंपल इनएक्सपेंसिव इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिससे कि हम इजीली अपने कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं. यहाँ पर कंप्यूटर 1 2 3 यहाँ हम उनकी केबल्स लगाते हैं और हमारे कंप्यूटर जो है कनेक्ट हो जाते हैं हब की तरह. जो हमारी टोपोलॉजीज़ होती हैं उसमें जो बस टोपोलॉजी है उसके अंदर सबसे ज़्यादा हब को यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट एक आता है हमारे पास ब्रिज. ये एक टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क है ब्रिज, जिसके अंदर प्रोडक्ट दैट कनेक्ट अ लोकल एरिया. ये लोकल एरिया के अंदर यूज़ किया जाता है नेटवर्क को एक प्रोटोकॉल से दूसरे प्रोटोकॉल में जोड़ने के लिए. रिपीटर. A repeater is an electronic device that receive a signal and retransmits it a higher level or a higher power or onto the other side of the obstruction so that the signal can cover long distances. Repeater जो है long distances के लिए हम यूज़ करते हैं ताकि वो एक हाई लेवल के सिग्नल को, हाई पावर के सिग्नल को ईजीली कैच कर सके और हम तक पहुंचा सके. अच्छा, हम इतना ही करेंगे स्टूडेंट्स. थैंक यू.